हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे सामने एक मैम है, वो ट्रेनिंग के लिए आई हुई हैं। तो अभी तक जो है वो आप लोग सामने देख रहे होगे कि 2-4 कदम अब चलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी 1 वीक से ज़्यादा हो चुका है मैम का हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो 1 वीक के हिसाब से उस लेवल का प्रोग्रेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब इतना है कि अब संभालना जो है वो चालू कर दिए हैं। आगे मैं सारा चीज़ बताऊँगा क्या रीज़न रहा है, मतलब अभी तक 1 वीक होने के बाद भी कि अभी तक इस लेवल तक ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो गलतियां हैं वो चीज़ आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले आप लोग ये नोटिस करना कि जो इनका शूज़ है, शायद जूती है या जो भी है, पहले तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इनको 2-4 बार मैंने इस चीज़ को लिए बोला भी है। ठीक है, लेकिन अब शायद फ़ैशन मैम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सीखना जो है वो मतलब उसको शायद प्रायोरिटी उनके उसमें कम है या जो भी रीज़न होगा। ठीक है, तो वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीज़ आप लोग ध्यान दें कि जब भी आप लोग सीख रहे हो, अगर आपकी हाइट जो है वो 5'1" के अराउंड में है, तो आपको एक सोल वाला जो शूज़ है वो आपको लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसे जूती पहन के आओगे, जैसे आप लोग देख सकते हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं मैम का कोई बेइज्जती कर रहा हूँ या कुछ भी है। इसमें जब भी आप पैर जब नीचे रखोगे ना, तो आपका जो पीछे वाला एरिया है वो बिल्कुल निकला हुआ रहेगा, वो ग्रिप जो है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण जब भी आप बढ़ाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मतलब आधा फोकस तो आपको पैर पे ही रखना पड़ेगा। चलिए, आप चलते रहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई बेइज्जती वगैरह नहीं कर रहे हैं, बस उसको लेसन के लिए ही उसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप लोग मतलब अपना जो भी पहन के आते हैं वो थोड़ा सोल वाला पहन के आएँ, उससे आपको पकड़ जो है वो बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं है, 2-4 दिन मैम भी पहन के आई थी, लेकिन अब किसी रीज़न से फिर से मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से यही चीज़ पहन के आ रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इनको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और जो लोग भी ऐसे शूज़ और जूती में आप लोग भी प्रैक्टिस करते हो, ये चीज़ पहला चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, जो सबसे कॉमन है, जो सब के लिए मैं हमेशा मतलब हर ट्रेनिंग में बोलते रहता हूँ, वो ये है कि नज़र जो है इनका बिल्कुल मतलब 50 से 100 मीटर के आसपास में देखना चाहिए। ठीक है, अंदर ही अंदर मास्क के अंदर मैम हंस भी रही हैं। ठीक है, आपको पता नहीं वो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ मतलब मोस्ट कॉमन गलती है किसी भी ट्रेनर के लिए कि वो जो है वो सामने नहीं देखते हैं, वो हमेशा 2-4-5 मीटर देखते हैं, जिसके कारण हैंडल जो है वो सीधा नहीं जा पाता है। उनको पता ही नहीं चलेगा, जब तक आप दूर तक नहीं देखोगे आपको कैसे रेफरेंस मिलेगा कि मेरा हैंडल जो है वो सीधा जा रहा है कि नहीं। आपको जहाँ तक दिखेगा आपको लगेगा कि गाड़ी तो सीधा ही जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमेशा सामने देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा गड़बड़ जो है, जो इतना टाइम लगने का जो कारण है, वो ये है कि मैम के अंदर जो डर है, मतलब मुझे तो लगता है कि 2-3 दिन इनको सिर्फ बैठाने के लिए मुझे सिखाना पड़ा कि बैठना कैसे स्कूटी पे, मतलब स्कूटी टच करने के साथ ही में मतलब उनका डर जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, आज जो आप लोग इस लेवल में देख रहे हो, इस लेवल तक आने के लिए काफ़ी मुझे इनको डांट डपेट करना पड़ा है, बहुत तरीके से इनको समझाना पड़ा है, मोटिवेट करना पड़ा है, तब आज इस लेवल पे आई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि कोई भी अगर चला रहे हो तो जो डरना वाला चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि डर जो है एक दिन में ख़त्म होगा, लेकिन आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज हो गया है, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, ब्रेक कैसे काम करता है, एक्सेलरेटर का क्या फंक्शन होता है, ब्रेक लगाने से क्या होगा, कहीं भी ऐसा सिचुएशन होगा तो मेरे ही हाथ में दोनों चीज़ है, इतना आपको कॉन्फिडेंस अगर जिस दिन धीरे धीरे आने लगेगा, डर अपने आप ख़त्म होगा। इस चीज़ को आने में मैम को थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोग देख सकते हो कि ये संभालना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये तीसरा चीज़ हो गया। चौथा चीज़ क्या है? पंक्चुअलिटी। ठीक है, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, आप 4 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो, 2 दिन फिर गैप मार रहे हो, 2-4 दिन का छुट्टी ले रहे हो, तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा आपको मतलब टाइम टेकन होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आप सीखोगे, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं हो, एक कोई अगर सीख रहे हैं वो रेगुलर सीख रहे हैं, और एक जो है वो 2-4 दिन का गैप ले रहे हैं बीच बीच में, फिर आ रहे हैं, फिर गैप ले रहे हैं, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, और ये कोई चीज़ मतलब मैं मैम के सिर्फ रेफरेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल हर लोगों के लिए, जो लोग भी ये सीखते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं मैम को कोई टारगेट कर रहा हूँ या इनका बेइज्जती कर रहा हूँ। मैम को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि कम से कम इतना अलाउ कर रही हैं मुझे बोलने के लिए। ठीक है, कई लोग तो मतलब इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और नहीं आने का कारण भी ऐसा नहीं है कि मतलब छुट्टी लेके कहीं घूमने जा रही हैं या कुछ, वो अपनी मजबूरियां हैं, उसको मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। घर में लोग हैं, हाउसवाइफ हैं, हर तरीके से। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सीखने का अगर सोच रहे हो तो थोड़ा उसको कंसिस्टेंट रखो, रेगुलर रहने का कोशिश करो, ठीक है। अगर टाइम नहीं निकल पा रहा है तो फिर तो वो कोई मतलब ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं आओगे तो नहीं सीख पाओगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, सीख जाओगे लेकिन थोड़ा टाइम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अब क्या किया जाएगा, ठीक है। अभी तो मतलब इनका 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो अभी यहाँ से क्या करेंगे? क्या हम लोग इसको यहीं पे ब्रेक कर देंगे? मैम कभी नहीं सीख पाएंगी। काफ़ी लोग का क्वेश्चन भी यही रहता है कि मतलब नहीं हो पाएगा क्या हमसे, मतलब कभी सीख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो ये दिमाग में निकाल दो, जिस दिन आपने ये सोच लिया था कि मुझे स्कूटी चलाना है, आधा काम आपका दिमागी तौर पे वहीं पे हो गया था, क्योंकि आपको वो सिग्नल मिला था कि मैं कर सकती हूँ, तभी आपने वो चीज़ सोचा था कि मुझे ये सीखना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखो। ऐसा कोई मतलब वो चीज़ नहीं है कि सामने वाला अगर कोई 7 दिन 8 दिन में चलाना शुरू कर दे रहा है। मेरे आस पड़ोस में तो वो दीदी, वो भाभी, वो बोल रही थी कि हम तो 2 ही दिन में सीख लिए हैं। अभी मतलब हम उनसे अगर अपना कंपेयर करने लगेंगे तो मेरा तो आज इतना दिन हो गया, अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ पहले दिमाग से निकाल दो, ठीक है। हर लोग का अपना अपना एफिशिएंसी होता है, कौन कितने दिन में किस काम को करेगा, हर का अपना अपना वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखो कि नहीं सीख पाएंगे वो एकदम दिमाग से निकाल दो। हाँ, हो सकता है आपको 2-4 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा लगे। मुझे भी लगता है कि मैम को अभी 4-5 दिन और लग जाएंगे चलाने में, क्योंकि जिस लेवल पे अभी हैं यहाँ से मतलब अब ज़्यादा इनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब ठीक ठाक मतलब संभालना, वो कॉन्फिडेंस दिखना, वो सारा चीज़ चालू हो चुका है। अभी जो वो 3-4 कदम अब चला रही हैं उसको कन्वर्ट कराना है 7-8 कदम में, 10 कदम में, और एक टाइम आएगा 2-3 दिन के बाद जब ये चलाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल, जो भी व्यूअर्स और जो लोग भी डिमोटिवेट होते हैं ये सारी चीज़ से कि मेरा तो 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अभी तक नहीं आ पा रहा है, बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हम लोग स्क्रिप्टेड चीज़ बता रहे हैं, या अगर हम लोग नहीं किसी को सिखा पाएँ इतने दिन में तो वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। हर तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं, हर तरीके से अपना अपना एफिशिएंसी होता है। तो किसी को फोर्स और किसी पे एकदम प्रेशर बना के काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग उस चीज़ को बिल्कुल फील करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको प्रेशर बनाने से वो चीज़, ऐसा नहीं है, वो सामने वाला आदमी भी तो पूरा अपना फोकस्ड और पूरा अपना जो 100% होता है उसको बिल्कुल दे रहा है। ऐसा तो नहीं है, काफ़ी दूर से भी मैम आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मजाक यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सीरियस रह के आपको भी ध्यान देना है कि अगर मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ तो उसको और मतलब डबल करें अपने मेहनत को, अपने थॉट को, कि एकदम पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हमेशा अगर दिमाग में ये नेगेटिविटी चलेगा कि मेरे से नहीं होगा नहीं होगा, तो वो एक मैसेज जो आपके दिमाग को जाता है वो नेगेटिव ही मैसेज आता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आपको लेट भी हो रहा है, कुछ दिन 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी लग रहा है, कामली आप उसमें लगे रहें। आप खुद में देखोगे कि कुछ दिन में बिल्कुल मतलब वो सारा दिन जो आप स्ट्रगल कर रहे थे वो बिल्कुल मजाक वाला लगने लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। मुझे जहाँ तक मेरा मतलब वो है एक्सपीरियंस, मुझे लगता है 4-5-6 दिन और लगेगा, उसके बाद बिल्कुल मैम जो है वो चलाना भी शुरू कर देंगे। तो मैम की तरह जो लोग भी यहाँ पे फंसे रहते हैं, लगता है उनको कि 10-12-15-20 दिन हो गया है, महीने भी हो गया है, तो आप बिल्कुल उसको मत छोड़िएगा। आप बिल्कुल अपने मंजिल के काफ़ी करीब आ गए हैं। यहाँ से छोड़ना मतलब समझो कि आपका एक जो सपना आप लेके आए थे वो चीज़ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आए हैं तो जिस भी भगवान को, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं उन पे भी भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, ठीक है, और बिल्कुल आगे का काम जारी रखें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स जो है वो समझ में आया होगा। और जो लोग भी थोड़ा पीछे रह रहे हैं उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। जो लोग थोड़ा डिमोटिवेट रहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल ये चीज़ हो जाएगा। और आगे फर्दर मैं मैम का भी वीडियो ज़रूर डालूँगा जब ये चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। सो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोग का भी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ठंड में जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा बच के अपना हेलमेट वगैरह, टोपी वगैरह लगा के रखें। अभी हेलमेट का भी जहाँ तक बात है तो ये भी जो है वो इन्हीं का डिसीजन है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑफ़र नहीं करता हूँ हेलमेट,
लेकिन अब शायद इनको अनकंफर्टेबल होता है तो वो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग बिल्कुल कोशिश करें। मैम को भी आगे के टाइम में तो हेलमेट लगाना कंपलसरी होगा ही, नहीं तो अगर मान लीजिए नहीं भी लगाएंगी तो वो पुलिस फिर उनको देखेगा कि किस हिसाब से इनसे लगवाना है, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।